नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। भारत पाकिस्तान के रिश्ते इस दौर में पहुंच गए हैं कि भारत को सिंधु नदी जल समझौते को तोड़ने के लिए भी सोचना पड़ता है। सिंधु और उसकी 6 सहायक नदियां पाकिस्तान की लाइफलाइन है और अगर पानी बंद हुआ तो पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। लेकिन सवाल है कि भारत को आखिर सिंधु संधि पर विचार करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से देता रहा है। मियां नवाज शरीफ तो यूएन में आतंकी को शहीद तक बता चुके हैं। जाहिर है बारी अब हिंदुस्तान की है, पाकिस्तान को करारा जवाब देने की। और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट। गोली का जवाब पानी विद अ क्वेश्चन मार्क। और इस क्वेश्चन मार्क का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल है। हम अपनी रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले हम अपने पैनल से आपको रूबरू करवाते हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट। मेरे साथ प्रेम शुक्ला होंगे, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। मेरे साथ जेके त्रिपाठी साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। मेरे साथ कमर आगा हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेरे साथ आलोक शर्मा है, स्पोक्स पर्सन एंड लीडर कांग्रेस। और मेरे साथ पाकिस्तान से डिफेंस एक्सपर्ट शफाकत सईद भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन इससे पहले कि हम इन सब से बात करें, जल्दी से ये रिपोर्ट देख लेते हैं कि मुद्दा क्या है और उसके बाद बिग स्टोरी में बिग डिबेट करेंगे। भारत पाकिस्तान को तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। पाकिस्तान ने उरी में जो कायराना हमला किया है, उससे नाराज होकर भारत पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु नदी जल समझौते को रद्द करने की सोच रहा है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से की प्यास बुझाती है। इसी सिंधु नदी के सहारे मोदी सरकार पाकिस्तान पर सीधा हमला करने के बजाय उसे घुटने टेकने को मजबूर करने की रणनीति बना रही है। जानकारों के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो सकता है। भारत किसी चीज़ को अगर उस संधि को तोड़ता भी है तो निश्चितन वो कम से कम जिस तरीके से बाकी सब मामले में कूटनीतिक तरीके से उसको घेरने की कोशिश करता है, ताकि वो बता सके दुनिया को कि अपने द्वारा उठाए हुए उसके सारे कदम जो हैं वो मजबूरी में लिए गए हैं और इसलिए उचित भी हैं। 1960 में की गई सिंधु जल संधि में भारत ने पाकिस्तान के लिए बड़े भाई की भूमिका निभाई। उसने अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान की प्यास बुझाने के लिए दे दिया, लेकिन बदले में पाकिस्तान अपने जन्म के बाद से भारत को क्या दे रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। Our differences between India and Pakistan on the implementation of the Indus Waters Treaty. Eventually, any cooperative arrangement requires goodwill and mutual trust on both sides. दरअसल सिंधु और उसकी सहायक नदियां पाकिस्तान की लाइफलाइन हैं। सिंधु, झेलम और चेनाब में कई पनबिजली परियोजनाएं चल रही हैं, जिससे पाकिस्तान को बिजली मिलती है। इसके अलावा इन तीनों नदियों से सिंचाई की भी व्यवस्था होती है। ऐसे में सिंधु जल समझौते को रद्द करने से पाकिस्तान पर बड़ा आर्थिक दबाव पड़ेगा। उधर पाकिस्तान के डर की एक और तस्वीर सामने आई है, F-16 फाइटर प्लेन उड़ाने की। वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया की तरफ से कुछ ना कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स या कोई ऐसे और कुछ ऑपरेशंस होने की आशंका है। दूसरी ओर नवाज शरीफ यूएन में आतंकी बुरहान वानी को नेता बता चुके हैं। यानी पाकिस्तान एक ऐसे राष्ट्र के तौर पर दिख रहा है जो आतंकवाद को पैदा करता है और गीदड़ भभकी हिंदुस्तान को देता है। अब देखना है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जब यूएन में बोलेंगी तो नवाज को जवाब देने का उनका तरीका क्या होता है। में बच्चा पाकिस्तान का डरा हुआ है। एक जहाज उड़ता है तो उनके पत्रकार भी ट्वीट करते हैं, जहाज आया जहाज आया। आप समझ रहे हैं क्या डर है उनके मन में? पहले वो हमें डराते थे, आज खुद डरे सहमे बैठे हैं। सरकार सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति बनाए या पानी रोकने की, या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की, या इन सभी का एक साथ इस्तेमाल करें, ये सरकार को देखना है। लेकिन पाकिस्तान को अब की बार मुंहतोड़ जवाब मिलना ही चाहिए। उरी में आतंकियों की चली गोली का जवाब क्या भारत वाकई पाकिस्तान को पानी रोक कर देगा? इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो। तो क्या गोली का जवाब पानी से दिया जाएगा? सवाल यही है। और अगर दिया जाएगा तो क्या पाकिस्तान पर इसका क्या असर होगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर ये दिखाते हैं आपको कि सिंधु का पानी नहीं मिला तो क्या पाकिस्तान को अगर सिंधु नदी का पानी नहीं मिला, जो इस वक्त इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उसको दिया जाता है, तो क्या हो सकता है पाकिस्तान के साथ, ये समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में 73% सिंचाई सिंधु बेसिन से है। 73%। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर उसने खुद अपने लिए कुछ बहुत अच्छा बनाया नहीं, और सिंधु पर उनकी 73% सिंचाई डिपेंड है। बड़े हिस्से में सिंचाई ना होने से पैदावार पर असर होगा।
सिंधु के पानी के बगैर पाक का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। सिंधु, झेलम और चिनाब बेसिन में कई पावर प्रोजेक्ट हैं जिनसे पाकिस्तान को बिजली मिलती है। पाकिस्तान को गंभीर बिजली संकट से जूझना होगा और खेती बारिश पर नहीं बल्कि नदियों के पानी पर निर्भर है जिन पाकिस्तान की। और फिर सोचिए, पाकिस्तान में खाने के लाले तक पड़ सकते हैं। लेकिन क्या ये होगा, क्या ये हो पाएगा और क्या ये इतना आसान है? जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस पर बहस चल रही है, क्या ये इतना आसान है? मेरे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला, जब से उरी हमला हुआ है तब से बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं और भारत की तरफ से ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी पाकिस्तान को बहुत कुछ कहा गया है। प्रेम शुक्ला, एक ये जो मुद्दा सामने आया है, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी संधि को तोड़ने का, सरकार क्या सोच रही है, जरा इसके बारे में हमें लोगों को बताइए। देखिए, पाकिस्तान बार बार जो है भारत के साथ की गई तमाम संधियों का उल्लंघन कर रहा है। सीज फायर एग्रीमेंट का उल्लंघन कर रहा है, शिमला ट्रीटी का हमेशा उसने उल्लंघन किया है, लाहौर डिक्लेरेशन का उल्लंघन किया है। तो जो देश बारंबार जो है भारत की संप्रभुता पर प्रहार करने वाले तत्वों को संरक्षण देता है, भारत के हितों पर प्रहार करता है, उसकी घेराबंदी करनी आवश्यक है। अब उस घेराबंदी में जो कूटनीतिक रणनीति है, आतंकवाद पर उसकी जो घेराबंदी करने की आवश्यकता है और आवश्यकता पड़ने पर वो जहां से पूरी तरह से शरणागत भाव में खड़े हो, इस तरह की घेराबंदी आवश्यक है और सरकार वो करेगी। सैन्य कार्रवाई के अलावा जितनी भी अन्य उसको कूटनीतिक रणनीतिक घेराबंदी आवश्यक है। ने लिखा कि क्या सरकार और जो गोली का जवाब पानी से देगी, वो निश्चित तौर पर की जाएगी। तो आप बता दीजिए लोगों को कि क्या गोली का जवाब पानी से देने जा रहे हैं आप? भारत सरकार जो है अपने हितों की रक्षा के लिए पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर हमको जो है आतंकवादियों को समर्थन देना बंद करने के लिए, उसको लाचार करने के लिए जो आवश्यकता पड़ेगी उसका जो है निर्णय भारत सरकार अब लेगी। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। मेरे साथ कांग्रेस से आलोक शर्मा है। आलोक शर्मा जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं दो एक्सपर्ट व्यू ले लूं। कमर आगा, इंडस वाटर ट्रीटी पर आप पहले भी बोलते रहे और इंडस वाटर ट्रीटी को आप समझते हैं। सर, सिंधु का पानी अगर भारत रोक देता है पाकिस्तान के लिए, तो पहली बात ये कितना फिजिबल है, और अगर रोक देता है तो पाकिस्तान पर कितना प्रेशर बनेगा इससे? पहली बात तो ये कि ये ट्रीटी बहुत अनइक्वल है। इसमें अधिकतर पानी उन्हीं के पास से आता है, 3 नदियों का, जो कि चिनाब और सिंधु दोनों जो हैं, और झेलम का ज़्यादातर पानी उधर चला जाता है नीचे की तरफ। हमारा ऊपर की तरफ पानी पे कंट्रोल है, उनका नीचे की तरफ। ठीक है। बगैर एब्रोगेट किए हुए, बगैर सिंधु को ट्रीटी को ख़त्म किए हुए बहुत से ज़रिए हैं जिससे पानी रोका जा सकता है। पहली बात तो ये कि एक डैम के बजाय 10 डैम बनाए जा सकते हैं और यहाँ बिजली जो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब इस एरिया में है, उसको बिजली भी दी जा सकती है और ज़्यादा। दूसरा तरीका ये है कि ये एक हमारे पास एक ऐसा वेपन है जिसका हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि अगर ये पानी रोका जाता है तो फिर पाकिस्तान की बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये सही बात है कि पाकिस्तान किसी भी संधि का कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, चाहे वो शिमला अकॉर्ड हो या दूसरे अकॉर्ड हो या सीज फायर वायलेशन या सीज फायर एग्रीमेंट जो हमारा उनके साथ है, दूसरी चीज़ें। ये एक ऐसी ट्रीटी है जिसकी पूरी दुनिया ने सराहना की और इसका ये पार्लियामेंट से पास हुई है। फिर उसके अलावा इसका ये भी था कि इससे भारत का बहुत नाम हुआ था पूरी दुनिया में, और इसका एक सिग्नेटरी वर्ल्ड बैंक भी था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक भी है इसका एक सिग्नेटरी, और जब भी आर्बिट्रेशन होता है तो उसमें वर्ल्ड बैंक में ही जाना पड़ता है। ठीक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रीटी है। इसका आपने जैसा कहा, अगर पानी रोक दिया जाता है, से ही ट्रीटी हुई भी थी। अगर इसको रोक दिया जाता है इस पानी को, तो पाकिस्तान में न तो वो बिजली बना पाएंगे, बहुत से उनके बिजली जहां बनती है, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब फ्लॉप हो जाएंगे। और उसके अलावा इरिगेशन, जो आपने जैसे आपकी रिपोर्ट में था कि इतना बड़े एरिया में लगभग 72-73% एरिया को इरिगेट करती है वहाँ पे। और फिर दूसरी बात ये कि ये उस सीजन में उनको पानी मिल जाता है जिस सीजन लेकिन एक बड़ा सवाल है। जीडी बख्शी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जीडी बख्शी साहब, कमर आगा साहब जो कह रहे हैं और जो प्रेम शुक्ला ने कहा वो आपने सुना होगा। सर, गोली का जवाब क्या पानी हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्या इस हिसाब से देना चाहिए? जीडी बख्शी साहब। देखिए, ऐसा है
कि स्थिति अब ये आ गई है कि आप डेटरेंस फेल हो चुकी है पाकिस्तान के साथ। डेटर मतलब किसी दूसरे एडवर्सरी मुल्क को एक जो है कोर्स ऑफ एक्शन अख्तियार करने से रोक पाना। 30 साल हो गए, टेररिज्म लगातार चली जा रही है। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ISI के ये पाले हुए कार्टून, ये लश्कर तोयबा, ये जैश ए मोहम्मद, ये जो कार्टून नेटवर्क्स हैं, ये जब चाहे, जहां चाहे, जिस टारगेट पे चाहे हमला कर रहे हैं। और दुनिया में एक ये बन गया है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि वो चाहे जितनी मार यहां लगाए, जितनी लाशें गिराएं, यहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। अगर हिंदुस्तान प्रतिक्रिया करता है तो जंग होगी। पाकिस्तान 30 साल हो गए मारे जा रहा है, भारतीय सिपाही, सैनिक, अर्धसैनिक, सिविलियंस, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूं ये पैराडाइम चेंज करने का वक्त आ गया है। इसके लिए एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की जरूरत है। ये नहीं कि आज हमारे फौजी मारे तो फौज बदला लेगी, कल BSF मारे तो BSF बदला लेगी। ये सब नहीं, मैं समझता कोई बड़ी बुद्धिमता का प्रदर्शन है। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। लेकिन सर पाकिस्तान तो इसी मोड में चला गया है। F-16 को अपनी F-16 उड़ा रहा है आधी रात को। पाकिस्तान टू चेंज, लोग डर गए हैं। उसमें एक मिनट बोलिए। एक मिनट मैं खत्म कर लूं। आई जस्ट टेक हाफ ए सेकेंड। मैं कह रहा था कि आपको एक जो है मैट्रिक्स ऑफ ऑप्शंस इस्तेमाल करने होंगे। ठीक बात। जिसमें शामिल मिलिट्री ऑप्शंस, इकोनॉमिक वॉरफेयर ऑप्शंस, उसके अलावा हाइड्रोग्राफिक ऑप्शंस और डिप्लोमेटिक ऑप्शन। ये पूरा एक जो है मैट्रिक्स ऑफ ऑप्शन इस्तेमाल करने पड़ेंगे एज अ प्लान स्ट्रैटेजी। जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं 3, वो तो एज इट इज आपको एलोकेटेड है। बिल्कुल। आप उसका भी पानी जाने दे रहे हैं पाकिस्तान को। इवन अगर आप ट्रीटी के बीच भी ऑपरेट करें, अगर आप चाहते हैं कि आप रूल बेस्ड ऑर्डर को वायलेट ना करें, तब भी पाकिस्तान को पानी की किल्लत पड़ जाएगी। पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियसली वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वहां त्राही माम मच जाएगा अगर आप केवल जो वेस्टर्न नदी के पानी जो एज इट इज इंडस वाटर ट्रीटी आपको एलोकेट करती है, आप उसका पूरा इस्तेमाल करें। 3.5 मिलियन हेक्टेयर वो जो एकड़ है वाटर स्टोरेज आपको अलाउड है, आपने किया है, वो तो करिए जो आपको अलाउड। ठीक है, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए सर, मैं एक सवाल आपसे लेने वाला था, लेकिन मैं उस सवाल को आपसे थोड़ी देर में लूंगा। नहीं समझ आया। नहीं, मैं उस सवाल को आपसे थोड़ी देर में लूंगा, लेकिन डिप्लोमेसी भी थोड़ी समझ लें, फिर आलोक शर्मा जी आपके पास आता हूं। त्रिपाठी साहब, जो ट्रीटी की बात हो रही है, आप डिप्लोमेसी को अच्छे तरीके से समझते हैं कि दो कंट्रीज के बीच जो ट्रीटी होती है उसकी क्या रिस्पेक्ट होती है और किस तरह से उसका वायोलेशन के क्या रिपरकशन हो सकते हैं सर। जैसा कि कमर आगा कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला कह रहे हैं और GD बख्शी साहब कह रहे हैं, दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं सर। डिप्लोमेटिकली आपको लगता है कि ये रास्ता बहुत ज्यादा प्रेशर बनाएगा पाकिस्तान पर? देखिए, ये रास्ता प्रेशर तो बनाएगा। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रीटी जो है वो किन्हीं दो देशों के बीच में होने वाला सर्वोच्च स्तरीय समझौता होता है। ट्रीटी जो दो देशों के बीच में होती है उसको पार्लियामेंट्स रेटिफाई करती हैं। हमने और पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने रेटिफाई किया है। ऐसी ट्रीटी को आप अब्रोगेट करें या उसको स्नैप करें तो उसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। ICJ में जा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक इसका एक सिग्नेटरी रहा है, वर्ल्ड बैंक इंटरवीन कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप अपनी जो इमेज बना रहे हैं अभी, उसके ये ठीक विपरीत जाएगा, क्योंकि फिर हल्ला ये मचने लगेगा कि आप पाकिस्तान को की सरकार को नहीं, आप पाकिस्तान के आम नागरिकों को पनिश कर रहे हैं और उनको पानी की और बिजली की तंगी। सर, वो भी तो हमारे आम नागरिकों पर हमला कर रहा है। वो कर रहे हैं तो, लेकिन आप अगर ये बहुत बड़े स्केल पे होगा और ये मुश्किल हो जाएगी। मैं आ रहा हूं बख्शी साहब। उसमें हाँ, एक चीज आप ये कर सकते हैं, हालांकि उसमें भी रिस्क है, इट इज फ्रॉट विद रिस्क अगेन। वो ये कर सकते हैं कि बिना ट्रीटी को अब्रोगेट किए आप अपनी ओर से कम पानी छोड़ें जो आपके हिस्से का है, जो आपको ऑब्लिगेटरी है आपके ऊपर, उस वो कम पानी छोड़ें और उनको थोड़ा स्क्वीज करें। हालांकि उसमें भी ये है कि अगर मान लिया, अभी तो खैर आज का ये है कि चीन ने कह दिया है कि पाकिस्तान ये गलत कह रहा है कि हम उसके साथ हैं, आप लोग बायलैटरली अपने वो करिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि अगर उसका बदला एकदम सटली चीन ने ब्रह्मपुत्र का पानी रोक के किया तो आपको मुश्किल होगी।
चलिए ठीक है, ये आपकी बात